अखिलेश यादव जी से उन्होंने कहा कि भाई पसमानदा समाज को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। माननीय अखिलेश यादव जी का जवाब था कि हमारे यहाँ आप अगर आओ तो केवल मुसलमानों की बात करो, पसमानदा की बात नहीं करो। सवाल नंबर 1, अखिलेश यादव जी, जब आपके यहाँ सिर्फ मुसलमान की बात करेंगे तो फिर दूसरों के यहाँ सिर्फ हिंदू की ही तो बात करेंगे, फिर आप पिछड़े और दलित और आदिवासी की बात क्यों करते हैं? आप जब नॉन मुस्लिमों में आप अगड़ा, पिछड़ा और आदिवासी और दलित करते हैं तो मुसलमानों में जो हम सेक्शन वाइज बैठे हुए हैं तो हम क्यों ना बात करें? इसका मतलब है कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर हिंदुओं को भी धोखा दे रहे हैं, हिंदू पिछड़ों को, मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, शैक्षणिक भी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि सत्ता वो चाबी है मास्टर की जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। हमको पहले सत्ता में भागीदारी चाहिए। असल लड़ाई ये है। राजनीतिक दलों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और लगातार भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का यही लक्ष्य रहेगा कि चुनाव तक हम अपने समाज को लगातार जागरूक करेंगे कि कभी भी हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं डालेंगे। सांप्रदायिकता हमारे एजेंडे में नहीं रहेगा। हमारे एजेंडे में केवल और केवल भागीदारी रहेगा, और भागीदारी में कान खोलकर वो तमाम दल सुन लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर के दल हो, बिहार के राज्य स्तर के दल हो, बंगाल के राज्य स्तर के दल हो, या तमाम राज्यों के राज्य की जो पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सभी के जिम्मेदार इस बात को सुन लें। पसमानदा मुसलमान, चाहे वो अंसारी हो, मंसूरी हो, राइन हो, अलालखौर हो, चमेला हो, जोजा हो, नट हो, बक्को, डफाली हो, मीरासी हो, मिर्शिकार हो, हेला हो, ललबेगी हो, डफाली हो, जो भी हो, कोई ये ना समझे कि अगर किसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी हैं तो ये अंसारियों की जमात है। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का लक्ष्य उन तमाम जातियों में जाकर काम करना, उन्हें जगाना और उनको अपने भागीदारी के प्रति जागरूक करना है। और भागीदारी ही मुख्य मुद्दा है। सत्ता में जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी कोई पार्टी, हम उस पार्टी के प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लेंगे। आप अगर अगला सवाल ये हमसे करेंगे कि अगर कोई पार्टी नहीं पूछेगी तो भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा में ये दम है, और इंशाल्लाह ये दम बनाया भी जाएगा लगातार, कि अगर कोई पार्टी नहीं पूछेगी तो हम खुद ही एक विकल्प खड़ा कर देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा कहकर कम से कम सचेत और सावधान तो कर ही दिया। दूसरी बात, पसमानदा सिर्फ कहा नहीं है, दूसरे दल भी कान खोलकर सुन लें, पसमानदाओं को जोड़ने का सिलसिला भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखा है। अभी जो राज्यसभा में उन्होंने बकरवाल को लिया जम्मू कश्मीर से, वो बकरवाल पसमानदा सेक्शन के हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम चेयरमैन, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग के हों, दूसरे तमाम, सब उन्होंने सैफी और ये वो करके पसमानदा को जगह देना शुरू किया। अब 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी ही पसमानदाओं को आबादी के अनुपात में टिकट देती है, आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करती है, जो आरोप है कि वो टिकट ही किसी को नहीं देती है, अगर पसमानदा समाज के किसी भी बिरादरी को आबादी के अनुसार टिकट दिया जाता है, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा अपने मंच से उस दल के समर्थन का ऐलान करेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो। तो अखिलेश यादव हिंदुओं को बांट रहे हैं, फिर बहन जी हिंदुओं को बांट रही हैं, फिर लालू यादव हिंदुओं को बांट रहे हैं, फिर नीतीश कुमार हिंदुओं को बांट रहे हैं, देवगौड़ा हिंदुओं को बांट रहे हैं, फिर ये तमाम जो नेता हैं, जो दलित के नेता, पिछड़ों के नेता, सामाजिक न्याय के नेता, ये क्या हिंदुओं को बांट रहे हैं? कहा जाता ना मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है, कहा जा, कौन कहता? वही मनुवादी कहते हैं ये बात कि मुसलमानों में नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इस्लाम और मुसलमान दोनों दो चीजें हैं। ये धर्म युद्ध नहीं है जिसको आप बार बार इस्लाम से जोड़ देते हैं। ये मजहबी लड़ाई हमारी नहीं है, ये समाजी सियासी लड़ाई है। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, अनुच्छेद 340, 341, 342 और सामान्य वर्ग को अभी जो 10% रिजर्वेशन EWS के नाम पर मोदी जी ने दिया है, उसमें भारतीय मुसलमान जो अपर कास्ट के हैं वो हैं या नहीं है, ये पूछिए आप।
जो शयूख सादात हैं, जो उनके खान साहब हैं, पूछिए कि वो 10% EWS वाले में हैं या नहीं है, तो वो अपना लाभ लेने में तो सेक्शन में बट गए। OBC का जो रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या वो मुसलमान उसका लाभ ले रहा है या नहीं ले रहा? क्यों ले रहा? अगर इतना ही आपको ये था कि भाई मुसलमानों में कोई सेक्शन नहीं है, तो आपने OBC का फायदा क्यों लिया? अब आखिरी बात बता दूं, चूंकि बातें दूर तक जाती हैं। लक्षद्वीप एक लोकसभा है जो ST के लिए सुरक्षित है, 342 ST, और वहां से परंपरा से आज तक, अभी तक PM सईद वहां जीतते थे और अब तक उन्हीं के खानदान का कब्जा है। मतलब मुसलमान ST है, मुसलमान OBC है, मुसलमान जनरल है, तो फिर मुसलमान SC भी है। तो 4 वर्ण उधर भी, 4 भाग इधर भी है, संवैधानिक भाग है। अब धर्म अगर कहता कि हमारे यहाँ सब बराबर है, तो मैं तो दुआ करता हूँ कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो लोअर कास्ट और पसमानदा और दलित मुसलमानों को अपने जैसा समझें। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक कि भाई हमारे यहाँ बराबरी का कंसेप्ट है, मसावात का पैगाम इस्लाम ने दिया है, आप बराबर। लेकिन आज भी ये सिर्फ तकरीर में है, मस्जिद में है, गली मोहल्लों में आज भी नहीं है। गांव में जाइए तो दुनिया टोली है, ये तो जुला टोली है, तो ये कुंजरा टोली है, अलग टोला बसा दिया गया, अलग उनके बारे में जहन में अलग बातें उनको उनके जहन में रहती हैं। वो समझते हैं कि ये छोटी बिरादरी, तो ये छोटा बड़ा आपने किया, हमने नहीं किया ना भाई, इस्लाम ने नहीं किया, आपने किया। लेकिन सामाजिक लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, इसका फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। नहीं, अब हम राजनीतिक लड़ रहे हैं, क्योंकि चाबी जो है वो राजनीति से ही है, मिक के पास है। मास्टर की जो है वो बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता है, तो इसलिए अब तक तो हम लोग समाज में संघर्ष कर रहे थे। ये आज का संघर्ष नहीं है, कई सौ सालों से चल रहा है, कई सौ सालों से जी। और कितनी पीढ़ियां गुजर गई, आसिम बिहारी से लेके और अब अब्दुल कय्यूम अंसारी से लेके सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं, कभी अप और कभी डाउन। संघर्ष सामाजिक चला है, आज भी सामाजिक है। सामाजिक लड़ाई अपनी जगह, राजनीतिक हिस्सेदारी की असल लड़ाई है, क्योंकि मसाइल के हल वहीं से होंगे। तो हमको यहाँ पहले हिस्सेदारी दीजिए। राजनीतिक दलों को हम मनवाना चाहते हैं कि वो माने कि हमारे यहाँ भी सेक्शन है, और जैसे वो वहां फिट करते हैं नॉन मुस्लिम में टिकट की गोटी, वैसे हमारे यहाँ भी टिकट की गोटी सेट करनी पड़ेगी। उनको बिरादरी देखकर ही वो टिकट देना पड़ेगा। मौलाना, एक सवाल है, एक पसमानदा आतिफ रशीद ने चलाई भाजपा की ओर से, जो वो चमके तो ऊपर ओहदे पे पहुंच गए। एक पसमानदा अब आप लाए 2024 के ज़माने में, जब आप इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या इसको ये समझा जाए कि आप भी अपने आप को चमकाने के लिए ये पसमानदा चला रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल किया। यहाँ पर कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो तकरीबन 8 से 10 वर्षों से इसी मोमेंट्स में हम जब धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे हैं, उन्होंने कवर किया। आतिफ रशीद साहब आज पैदा हुए होंगे, वो सियासत में थे, वो पसमानदा से उनका कोई लेना देना नहीं, तहरीक से कोई लेना देना नहीं। आज भी वो सियासत में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो प्रभारी रहे, क्या रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर या मकसूद अंसारी साहब से पूछे किस पार्टी में किस पद पर हैं, अभी बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप पूछ लीजिए, किसी पद पर नहीं। जब संगठन आदमी चलाता है तो पहले पॉलिटिकल पार्टियों को अलविदा कह देता। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों को कभी ये नहीं किया, समाज और सामाजिक मुद्दे, यही 2 चीज़ें हैं। तो आतिफ रशीद साहब जो चला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। हम लोग जो चला रहे हैं वो जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है, उस तहरीक को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा यही मानना था कि ये पसमानदा आज पैदा नहीं हुआ, पसमानदा जब से दुनिया बनी, जब से ये, तो पसमानदा पे जोर अब क्यों दिया जा रहा है? नहीं, जोर पहले भी था। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अगर जोर ना होता तो बेशुमार किताबें इस पर लिखी गई हैं दोनों साइड से काउंटर में। इसलिए आज वो मुद्दा नहीं है कि मैं उस पर करूं, बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, उसका काउंटर भी किया गया। इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों से अलग है। इस्लाम मसावात का पैगाम देता है, लेकिन भारतीय पूरे परिक्षेत्र में, भारत के पूरब पश्चिम की भी बात कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है पसमानदा पार्टियां जो है वो बनकर एक पार्टियां नहीं है, बिरादरी का एक सेक्शन है। बिरादरियां जो पहले उभर के नहीं आ रही थी, वो अब उभर के आ रही है। वक्तन फवक्तन अलग अलग स्टेट में ये तहरीक चलती रही है, उभरे भी हैं, सियासत में हिस्सेदारी ली भी है। बिहार में लड़के लिया गया है और नीतीश कुमार ने दिया। अब हम तमाम पार्टियों से कह रहे हैं कि आप हिस्सेदारी दीजिए, ये है असल मुद्दा।